अरे रखो ध्यान, ये किसी को दिखाना है? कौन सा वाला? 7.25, ठीक है। तो यू आर सपोज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ log of 7.25 टू द बेस 10। तो ये किसके बराबर आने वाला है सर? ये हम बता सकते हैं, देखिए हमें मालूम है log of 7, log of, आपको अगर याद होगा हमने क्या लिखा था, log of 7.85 है ना, 0.85, सर ये है 0.85। हमें मालूम है log of 8 कितना है सर? वो 0.90। तो log of, अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता दें, log of 7.5 वो किसके बराबर है? इन दोनों के दरमियान 85 और 90 के दरमियान क्या आएगा? 87.5, तो 0.875 आएगा ना। अब हमें फाइंड क्या करना है? log of 7.25, log of 7.25 क्या आ जाएगा? वो किसके दरमियान आ जाएगा? इसके दरमियान 7 और 7.5 के, है ना आधा इसका। 7 से ऐड करो 25, 25 प्लस 25 50, है ना सर। तो इनका हाफ क्या आएगा? 85 और 75, बताओ। अरे ये ना 85, ये है 87, कितना आएगा? अरे 85 और 87, ये मुझे बता दो कितना आएगा। मान लीजिए ये है 2 है ना, 86, 0.865 ये आएगा ना इसका हाफ। ये आपका वैल्यू आएगा log ऑफ 7.2, ठीक है। वो तो दूसरा वाला आ गया, ठीक है। अब ध्यान रखो, अगर आपके पास कोई भी लॉग होगा फाइंड करना है, ये है x टू द बेस e, टू द बेस e, व्हाट यू हैव टू डू, आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। यही आप फाइंड कर सकते हो log टू द बेस 10, क्योंकि वैल्यूज किसमें आपको मालूम होते हैं? log टू द बेस 10 में। अगर टू द बेस e में होगा आपके पास, तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, आपको मल्टीप्लाई किसे करना पड़ेगा? 2.303। सपोज आपसे बोला गया है, फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया है बता दो log ऑफ 2 का वैल्यू कितना है? टू द बेस 10, टू द बेस नहीं सॉरी टू द बेस e, इसका वैल्यू कितना है? तो क्या करोगे सर, हमें तो टू द बेस 10 में मालूम है, तो हमें मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 2.303 इनटू log यही नंबर का, लेकिन टू द बेस 10, तो ये आ जाएगा 2.303। log 2 का वैल्यू 0.30 टू द बेस 10, मल्टीप्लाई करोगे आएगा 0.69, ठीक। आई बात समझ? क्लियर मान बात। as future you got to find log 2 to the base e, to the base e, लेकिन मुझे टू द बेस 10 मालूम है, लेकिन टू द बेस e से लेकर टू द बेस 10 तक आने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लो 2.303 इनटू यही इनटू log ऑफ 2 टू द बेस 10, यहाँ था log 2 टू द बेस e, सिर्फ फर्क क्या है? मल्टीप्लाई करो 2.303। अब 2.303 log 2 टू द बेस 10 का बराबर log 2 टू द बेस 10 0.30, तो डालो यहाँ 0.30, अच्छा मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल आने वाला है 0.6, ठीक है मैडम। सही ध्यान दे। अगर आपके पास लॉगरिथम फाइंड करना होगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, जितने भी तो द बेस कुछ भी लेट्स सपोज 10, अगर बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट में होगी, क्या होगी? लॉगरिथम उसको एडिशन में डालता है। एडिशन करना आसान है एज कंपेयर टू क्या सर? मल्टीप्लिकेशन। तो log ऑफ a टू द बेस 10 प्लस क्या आ जाएगा? log ऑफ b टू द बेस 10 प्लस क्या आ जाएगा? log ऑफ c टू द बेस 10 प्लस टू सो ऑन, जितने भी प्रोडक्ट में हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, जितने। तो ये प्रोडक्ट को किसमें लाता है? एडिशन। सर एग्जांपल के तौर पे समझा दीजिए, ध्यान रखो। फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया है log ऑफ 60 निकालो, क्या निकाला? टू द बेस 10। सर हमें तो 1 से लेकर कहां तक मालूम है? 10 तक, 16 तो मालूम नहीं है। कोई बोलेगा सर मैं इसको लिखूं ऐसे, मैं इसको लिखूं ऐसे, log ऑफ 4 into 4 लिखूं, 4 4 और 60। वही आप इसे बोलेगा सर हम ऐसा लिख सकते हैं 8 into 2 लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिखो। तो प्रोडक्ट को किस में लिखता है सर? एडिशन में। log ऑफ 4 टू द बेस 2 सॉरी टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 4 टू द बेस 10। अब ये कितनी बार है? 2 बार, 2 टाइम्स log ऑफ 4 टू द बेस 10 क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स log 4 का वैल्यू याद अगर आपको होगा, हमने फाइंड किया था 0.60 है ना,
लॉग ऑफ 4 का वैल्यू 0.60, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे 0.60 शेषक के बाद 1.2 इसका आंसर। तो अगर आपको नहीं यकीन हो रहा यू कैन स्टिल फाइंड दिस वैल्यू, आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। सर कैसे देखिए, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा यू कैन फाइंड सर लॉगरिथम ऑफ क्या था सर 16, ठीक है 1.20 एग्जैक्ट वैल्यू आपने निकाला। ठीक आई बात समझ आएगा करना। अच्छा अगर आपको ऐसे करना होगा, याद रखो ये लाज है सर, जो इससे पहले हम लिखा नथिंग बट दीस आर द लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये पहला वाला लॉ था, अब दूसरा वाला लॉ है सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड ये कहता है अगर आपके पास लॉगरिथम किसी भी चीज का फाइंड करना होगा लेकिन वो कोशेंट में हो, कोशेंट का मतलब डिवीजन में, कुछ भी बेस है, ये उसको सबट्रैक्शन में लाना है। इसमें log a to the base 10 minus log b to the base 10, ठीक है सर। समझा दीजिए एग्जांपल मान लीजिए, एग्जांपल ऐसी है क्या, अगर आपको फाइंड करना होगा log of 0.3 ध्यान रखो log of 0.3 को कैसे लिखें, इसको ऐसे लिखे सर, ध्यान रखना इसको ऐसे लिखे 3/10 लिखे सर, 3/10 होता है ना बराबर हमारे पास 0.3। अब क्वोशंट में है तो क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, log 3 to the base 10 minus log 10 to the base 10, है ना। log of a by b किसके बराबर, log a minus log b, बेस है 10। log 3 का वैल्यू तो हमने इससे पहले फाइंड किया 0.48, है ना, याद है 0.48, तो 0.48। अच्छा log 10 to the base 10 1 होता है, कर लो, एक में से काटेंगे ये, है ना। 0.48 माइनस 0 कितना आएगा बता दो, 0.52, दैट टू नेगेटिव आएगा ना। अरे 100 में से काटेंगे 48, कितना बचेगा 52, और ये आपके पास 52 100 नहीं था, ये क्या था 1, तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट्स, तो 2 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट डाला और ये बड़ा था, ठीक है। आई बात समझ, कंफ्यूजन था वो हो गया क्लियर, समझ आया, समझाना। अच्छा ये अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं 100 में से काटो 48, क्या बचेगा 52, 100 बढ़ा कि 48, 100 बढ़ा तो नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ तो ये 100 नहीं था, ये क्या था 1, मतलब कितने पॉइंट्स के कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 2, यहाँ से लेफ्ट से, है ना, तो 2 के बाद पॉइंट, ठीक। आई बात समझ। मास्टर जी क्या हाल है, जरा अंदर आ जाओ, अरे आ जा क्लास कितने बजे, 3, कब, कल क्या बोला सर, कल आए थे, निकलते हो क्या बोला, ग्रुप चेक करना, कल टाइम चेंज सबको बोला, अरे बोला था ना, लेकिन आपकी क्लास है, आपको समझ में आया, 10 अरे ये आया समझ, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा अगर ऐसे होगा, अरे तीसरा ला ये कहता है अगर आपको लॉगरिथम फाइंड करना है किसी भी नंबर का लेकिन पावर में होगी, किसमें पावर में होगी, तो आप पावर दिखाई देंगे, तो क्या होगा ये b log of a to the base 10, मतलब पावर क्या आता है नीचे, क्या आता है सर पावर नीचे इनटू log of रहता है ये आपके पास ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझाना
ऐसे। अगर आपको फाइंड करना है लॉगरिथम ऑफ अभी मैं 9, क्या फाइंड 9 को छोड़ 81 क्या टू द बेस 10। 81 जो आपके पास है वो किसके बराबर, 81 का तो हमें नहीं मालूम, हमें किसका मालूम है, हाँ 9, 1 से लेकर 10 तक है ना सर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना सर, 9 9 और 81 लिख सकते हैं ना, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 × 9 को 81। तो ये है ना लॉग ऑफ a रेज़ पावर b, तो पावर नीचे लॉग रहेगा सिर्फ 9 को, ठीक है सर। ये है 2 लॉग ऑफ 9 कितना होता है 0.95, ये कितना आएगा 1.9। किया ठीक है, लाल वाला बटन दबाएं, क्या है समझ। चलो अच्छा, अगर ऐसा होगा और बता आपके पास अरे ध्यान रखो, अगर ऐसा होगा, अगर आपको लॉगरिथम किसी भी नंबर का log ऑफ b टू द बेस a करना होगा, मतलब आपको ये बेस नहीं मालूम है, आपको log टू द बेस 10 में मालूम है ना, मैं बताऊंगा log टू द बेस 2 टू द बेस 3 टू द बेस 4 टू द बेस कुछ भी, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, जिस बेस में आपको मालूम है उसी में कन्वर्ट करो। कैसे, मुझे क्या करना है, log ऑफ b टू द बेस a, क्या कर दो log ऑफ b टू द बेस 10, फिर डिवाइड करो log ऑफ a टू द बेस, जिस बेस में आपको मालूम है, हमें किस में मालूम है 10, तो क्या आ जाएगा आंसर log ऑफ b टू द बेस 10, और ये जो ये वाली बेस इसको भी log a टू द बेस 10 करो। सर समझा दीजिए, एग्जांपल से समझा दूंगा, देखो ध्यान रखो। अगर आपको फाइंड करना होगा log ऑफ a टू द बेस 2 टू द बेस, कैसे फाइंड करेंगे, क्या हमें पता है टू द बेस 2 में आंसर, नहीं, हमें किस में पता है टू द बेस 10 में। क्या लिखोगे सर, log ऑफ a टू द बेस 10 डिवाइड बाय, इस बेस का भी करोगे log ऑफ 2 टू द बेस, log ऑफ 8 तो 0.90 है ना सर, अरे है ना, आपने यहाँ लिखा है, किधर किधर log ऑफ 8 0.90, तो लिखोगे 0.90 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 0.30, ठीक है, 3 3 और है ना, ये आएगा 90/30, तो आंसर क्या आने वाला है 3, वही आएगा 3 आएगा, क्या 90/30 को देखो, सवाल है आपके, सवाल फाइंड करो लॉगरिथम ऑफ 1.2560 नहीं 12560 इसका टू द बेस 3, निकालो इसका आंसर, शाबाश, फटाफट ये काम खत्म करोगे, दूसरा काम ले, देखो इसका आंसर आएगा log ऑफ, ध्यान रखो 12650 टू द बेस 10, जो भी है 560 टू द बेस 10, हाँ बना चुक गलत पान, क्या है 1.5650 क्या डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, log ऑफ 3 टू द बेस 10। मसला है उसको कैसे फाइंड करें, है ना।
और इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे? देखो, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 1.25650। कितने पॉइंट पीछे चढ़ा? 1 2 3 4 5 इंटू 10⁵ जितने पॉइंट्स पीछे चढ़ोगे पावर उतना ही ऐड होगा, जितने पॉइंट्स आगे चलोगे पावर उतना ही क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब नीचे टू द बेस 10। अच्छा ये तो मालूम है ना, log 3 टू द बेस 10 0.48। क्या बात, कर दो फाइंड इसका आंसर। अब हमें तो मालूम है log ऑफ 1 का वैल्यू कितना है? 0। log ऑफ 2 का वैल्यू 0.30 है ना, तो log ऑफ 1.5 का वैल्यू 0.15, log ऑफ 1.25 का वैल्यू 0.7, उसका हाफ आ जाएगा, है ना, पॉइंट, क्योंकि उसका था 0.30, 0.15, इसका आएगा 0.075 डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी अब पहली दो चीजें प्रोडक्ट में है ना, ये और ये। प्रोडक्ट में अगर होगा तो क्या करते हैं? एडिशन है, तो आएगा log ऑफ 1.25650 इनटू में है तो एडिशन में आएगा log ऑफ 10⁵ टू द बेस 10 टू द बेस 10। अनस्टेशिया समझतारा? तो टीचर्स कचुअल समझतारा? टीचर्स गुना प्रोडक्ट असतात म्हणजे हाँ एडिशन है। ठीक है आयशा, ये आएगा log ऑफ 1.25। देखो log ऑफ 1 किसके बराबर? टू द बेस 10 0। अच्छा log ऑफ 2 किसके बराबर? 0.30 है ना। अच्छा इनके दरमियान वाला 1.5 उसका log किसके बराबर आएगा? 0. इसका हाफ है ना, 30 का हाफ क्या आएगा? 50। अब 1.25 है 1. वो किसके बराबर? इन दोनों का हाफ, 15 का हाफ 7.5, लेकिन 0.07 है ना सर, तो ये आएगा 0. इसको ऐसे लिखें, 0.075 log ऑफ 10⁵। जब पावर में होता पावर क्या आता है? नीचे, log रहेगा 10 टू द बेस 10, वो क्या होता है? 1, नीचे आएगा 0.48। अब इसका आंसर 5 प्लस 8 क्या आएगा? 5.075 डिवाइडेड बाय 0.48 है ना सर। इसको मल्टीप्लाई किससे करो? 10 से, आएगा 507.5 डिवाइडेड बाय आएगा 48। अब तो आ जाएगा ना डिवाइड करना, 48 को किससे करेंगे? 10 से, क्या आएगा? 480 है ना सर, 400। तो 10 से जब करोगे पॉइंट, यहाँ कितना बचा? यहाँ कितना बचा? 27 पॉइंट जड़ा 0, तो कितना आएगा? 6 आएगा ना 5, तो 10.5 के करीब आपका आंसर आने वाला। वी कैन चेक, करीब मतलब ओके, वी कैन चेक। देखिए हम चेक कर सकते हैं क्या था हमारा, पहले तो ये था 507.5 डिवाइडेड बाय क्या है सर? 48, 10.57 जो मैंने बोला 10.57। अब देखो ध्यान रखो, हमें क्या फाइंड करना है? लॉग है ना सर, लॉगरिथम क्या था? 1 2 5 6 5 the base 10 0.4 जी बोलिए। ये तो गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गलती हो गई? अरे बोलो 1.25650 है ना, कितने पॉइंट? 1 2 3 4 5 है ना सर, 1.25। अरे जरा पता गड़बड़ कहाँ पे, जरा बताओ, मैं सोच। अरे ये टू द बेस 10 में है ना, हमें टू द बेस 3 में निकालना है, सही है ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेटर किस पे करता है? टू द बेस 10। उसने फाइंड किया log ऑफ 1255650 टू द बेस, वही निकला था समथिंग 5.07 है ना, जो भी निकला। लेकिन हमें क्या है? टू द बेस 3, हमने बेस भी चेंज की और इसका वैल्यू भी चेंज की। ठीक, आई बात समझ? ये कैसे आया? अरे 5 हमारा 5 प्लस 0.707 5 इसका हो गया, 5 को ऐड करना है
0.075 क्या है आंसर 50 अतपात को मैं 100 मल्टीप्लाई किया तो 2 पॉइंट आगे 2 स्टेप आगे इसको भी 2 स्टेप आगे खत्म किया ठीक है समझा अब एग्जाम्पल लॉगरिथम ये चैप्टर पूरा एग्जाम सैटरडे के दिन और कल भी जो पढ़ेंगे उसका भी एग्जाम कल क्या है कल केमिस्ट्री है कल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का भी एग्जाम और क्या चैप्टर है इसके बाद आपका हाँ पागा मतलब पॉलिनोमियल का भी एग्जाम ज्यादा हो गया क्या थोड़ा सा क्या हो गया ये रोमाना ज्यादा